हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा कश्यप। बच्चों, आज आपके लिए 9th क्लास की कविता सवैये जो कि रसखान जी के हैं वो मैं लेकर आई हूँ। और बच्चों, रसखान जी के बारे में थोड़ा सा परिचित हो जाते हैं। तो उनका जन्म 1548 ईस्वी में माना जाता है और उनका जो मूल नाम है वो सैयद इब्राहिम था। बच्चों, वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे और कृष्ण से वो अत्यंत प्रेम करते थे। और जो गोस्वामी विट्ठल नाथ हैं वो उनके गुरु थे। किसके? रसखान जी के। और इसी कारण जो कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम के कारण ही जो रसखान है वो ब्रज भूमि में जाकर बस गए थे और सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु को माना जाता है। और सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी कृतियां हैं। और बच्चों, जो रसखान जी हैं वो श्री कृष्ण से तो अनन्य प्रेम करते थे, बहुत अधिक प्रेम करते थे, उनकी भक्ति करते थे। उसके साथ साथ ही वो कृष्ण भूमि से भी उन्हें बहुत लगाव था। कृष्ण भूमि से और कृष्ण जी से संबंधित जो भी वस्तुएं थी उन सभी से उन्हें अत्यंत प्रेम था। ब्रज भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है और श्री कृष्ण जी की सभी लीलाओं को उन्होंने इन सवैयों के माध्यम से दिखाया है। बच्चों, ये आपके सवैये हैं। 9th क्लास के बच्चों को स्क्रीन पर सवैये नज़र आ रहे होंगे और इसमें बच्चों 4 पद हैं, 4 सवैये हैं। तो मैं व्याख्या शुरू करती हूँ। उससे पहले प्रसंग आपको बता देती हूँ कि ये जो सवैये हैं रसखान जी के हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत सवैये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 36 भाग 1 में संकलित कविता सवैये जो कि रसखान जी के हैं से ली गई हैं। और इसके जो कवि हैं, जो रचयिता है रसखान जी हैं, जो श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्ति करते हैं, बहुत अधिक प्रेम करते हैं और अपने प्रेम और अपनी भक्ति को दर्शाते हुए ही इन सवैयों के माध्यम से वो कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु बंजारन। तो बच्चों, इन पंक्तियों में रसखान जी कहते हैं कि हे कृष्ण, हे प्रभु, मानुष हो तो वही रसखानी। रसखान कहते हैं कि मैं अगर अगले जन्म में मानुष अर्थात मनुष्य बनता हूँ तो मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहना चाहूँगा। यही है प्रभु मेरी इच्छा है। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। और कहते हैं अगर मैं अगले जन्म में पशु बन जाता हूँ तो मेरा कोई बस नहीं चलता। तो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। धेनु मंझारन, धेनु अर्थात गाय, मंझारन अर्थात मध्य, गायों के मध्य में, नंद बाबा की गायों के मध्य में नित हर रोज चरना चाहूँगा। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। और रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगले जन्म में मैं अगर पत्थर बनता हूँ तो उसमें भी हे प्रभु आपकी मर्जी होगी। और मैं लेकिन अगर पत्थर बनता हूँ तो उसी गिरी का, उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। हरि छत्र अर्थात श्री कृष्ण जी ने एक छत्र के रूप में उंगली पर उठा लिया था, पुरंदर धारण। इंद्र भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए, इंद्र भगवान के क्रोध को खत्म करने के लिए उन्होंने इंद्र देवता को जवाब देने के लिए एक तरह से श्री कृष्ण जी ने छत्र के रूप में उसे धारण कर लिया था। उसी मैं गिरी का पत्थर बनना चाहूँगा। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। खग अर्थात पक्षी। और कहते हैं रसखान जी कि अगर मैं पक्षी बनता हूँ तो कहाँ बसेरा होगा मेरा? बसेरो करो, वहाँ बसेरा करना चाहूँगा। मिली कालिंदी कुल, कालिंदी यानी यमुना के किनारे, कदम्ब की डाली पर। तो कहते हैं अगर मैं पक्षी बनूं तो अगले जन्म में मैं यमुना नदी के जो तट पर कदम्ब का वृक्ष है उसकी डाली पर रहना चाहूँगा। अर्थात वो
हर प्रकार से श्री कृष्ण जी के संपर्क में, श्री कृष्ण जी से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनके इर्द गिर्द रहना चाहते हैं। तो यहाँ वो अपना अनन्य प्रेम दिखा रहे हैं बच्चों। अब दूसरे सवैये में बच्चों रसखान जी कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजिडारो। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी की लाठी, श्री कृष्ण जी हाथ में लाठी ले रहते थे और कंबल डाले रखते थे। तो श्री कृष्ण जी की लाठी और जो उनका कंबल है उस पर राजती हूँ पुर को तजिडारो, तीनों लोकों का राज भी मैं त्याग सकता हूँ। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। और कहते हैं कि नंद बाबा की गायों को चराने के लिए मैं आठों सिद्धि और 9 निधि का सुख भी त्याग दूंगा। रसखान कबों इन आँखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, कबों इन आँखन सो, कि मैं अपनी आँखों से ब्रज भूमि के वन, बाग, तड़ाग अर्थात तालाबों को मैं अपनी आंखों से कब निहारूंगा, कब देखूंगा। कोटि के कल धोध के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। और कहते हैं रसखान जी की कोटि के कल धोध अर्थात करोड़ों सोने के महल, कि मैं करोड़ों सोने के महलों को भी त्याग सकता हूँ। किसके लिए? करील के कुंजन ऊपर वारो, जो ब्रज भूमि की कांटेदार झाड़ियां हैं, वहाँ के जो वृक्ष समूह है जहाँ पर श्री कृष्ण जी लीलाएं करते रहते थे, तो उसके ऊपर मैं करोड़ों सोने के महलों को भी त्याग सकता हूँ। मतलब इतना उनका प्रेम दिखाया है रसखान जी का बच्चों इन पंक्तियों में। बच्चों तीसरा जो सवैया है वो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरें पहरूंगी। तो यहाँ पर बच्चों जो गोपियां हैं वो आपस में बात कर रही हैं और एक गोपी अपनी सखी से कहती है श्री कृष्ण जी के प्रति निस्वार्थ प्रेम को दर्शाते हुए, कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरूंगी। कि हे सखी, मैं श्री कृष्ण जी से इतना प्रेम करती हूँ कि उनके लिए हर प्रकार का रूप धारण करने को तैयार हूँ। मैं श्री कृष्ण जी जैसे मोर पंखा का सिर पर मुकुट पहनते थे, मोर पंखा वो मैं सिर पर धारण करने को तैयार हूँ, कर लूँगी। और गुंज की जो माला वो गले में डालते थे वो भी मैं पहन लूँगी। ओडी पितंबर ले लपटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। और कहती है गोपी अपनी सखी से कि हे सखी, मैं पीले वस्त्र ओढ़कर, ले लकुटी लाठी लेकर, गोधन अर्थात गायों को ग्वालों के संग चरा लूंगी। श्री कृष्ण जी से मैं इतना प्रेम करती हूँ। भाव तो वो ही मेरो रसखानी। रसखान जी कहते हैं कि भाव तो वो ही, कि हे सखी, मेरे श्री कृष्ण तो मुझे बहुत भाते हैं, अर्थात मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। सौ तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। सौ तेरे अर्थात हे सखी तेरी सौ, मैं श्री कृष्ण जी से इतना प्रेम करती हूँ कि तेरी सौ मैं सारे स्वांग रच लूँगी, जो जो तू कहेगी वो सारे रूप धारण कर लूँगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। और लेकिन कहती हैं कि जो मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण जी ने जिस मुरली को अधरान अपने अधरों पर धरा, अपने होठों पर धरकर जिसे बजाते हैं, उस मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी और नहीं बजाऊंगी। तो यहाँ पर गोपियाँ ये बात कहकर, वो जो गोपी है वो जलन दिखा रही है मुरली के प्रति, एक सौतनपना दिखा रही है, उसको सौतन समझ रही है, इसीलिए वो ये बात कहती है गोपी। बच्चों ये चौथा सवैया आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर रसखान जी का। कानन दे अंगुरी रही बो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हों। तो यहाँ पर जो गोपी है वो अपनी सखी से कहती है कि जब श्री कृष्ण जी मुरली की मंद मंद ध्वनि बजाएंगे, मधुर ध्वनि बजाएंगे, तो हे सखी मैं अपने कानों में अंगुली दे लूँगी और अपने कानों को बंद कर लूँगी, अर्थात मैं नहीं सुनूंगी। मोहिनी तान तानन सौ रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। और कहती है कि जब मोहिनी तान वो छेड़ेंगे, रसखान जी बताते हैं कि गोपी कहती है जब श्री कृष्ण जी मोहिनी तान छेड़ेंगे अटारी पर चढ़कर और गोधन के गीत गाएंगे,
तो गाते हैं तो गाते रहें, गए हैं तो गए हैं, अगर गाते हैं तो गाते रहें, मैं परवाह नहीं करूँगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, तेरी कहो यानी पुकार पुकार कर मैं ब्रज के सभी लोगों से कह रही हूँ। काली कहू कितनों समझाए, और कल को तुम मुझे समझाने लगोगे, इसीलिए मैं पुकार पुकार कर सभी ब्रज के लोगों से कह रही हूँ कि माई रीवा मुक्की मुस्कानी संभारी न जय है न जय है न जय है। यहाँ पर गोपी कहती है कि मैं ब्रज के सभी लोगों को पुकार पुकार कर कह रही हूँ, बाद में तुम मुझे समझाते फिरोगे कि हे माँ, जो श्री कृष्ण जी के मुख की मुस्कान है वो मुझसे संभाली नहीं जाती, मुझसे संभाली नहीं जाती, क्योंकि मैं श्री कृष्ण जी से इतना प्रेम करती हूँ। तो बच्चों, इन पंक्तियों में इस रसखान जी की जो इस सवैया इनकी व्याख्या में जो गोपियाँ हैं उनका निस्वार्थ प्रेम दर्शाया गया है, और रसखान जी का जो है निस्वार्थ प्रेम, अनन्य भक्ति और अनन्य उनका प्रेम यहाँ पर दर्शाया है। तो बच्चों, ये थी आपकी व्याख्या, और अब काव्य सौंदर्य के रूप में कुछ पंक्ति आप लिख सकते हैं, जैसे भाषा बड़ी ही सरल, सहज और प्रभावपूर्ण थी। ब्रज भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है बच्चों, और सवैया छंद है, इसका नाम सवैया है, तो ये सवैया छंद में है, इसीलिए इसमें सवैये छंद का ही प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर यमक अलंकार है बच्चों, जैसे मुरली, मुरलीधर, अधरांधरी, तो अनुप्रास अलंकार भी है, यमक अलंकार भी है यहाँ पर। और शब्द चयन बहुत सटीक है बच्चों और सार्थक है। और इन पंक्तियों में जो रसखान जी जो कवि हैं उनकी अनन्य भक्ति और प्रेम को दर्शाया गया है। तो बच्चों, आपको ये कविता की व्याख्या और काव्य सौंदर्य प्रसंगादि अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करती हूँ। और आगे कोई भी आपको किसी भी प्रकार की कोई अपने पाठ्यक्रम से संबंधित कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।